हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कर्मा क्या होता है और जो हर हाल में वापस मिलता मिलता है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। देखिए, कर्म का मतलब क्या है। आपके द्वारा किया गया कर्म, विचार, भावना कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो करते हो उस वे में, नहीं। आपके अंदर जो विचार आता है वो भी कर्म का फल होता है। जो आपके अंदर फीलिंग आती है वो भी कर्म का फल होता है। ऐसा मत सोचिए किसी के लिए आप बुरा सोचते हो तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, नहीं। इतना भी कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हे भगवान वो मर जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, अंदर अंदर बोलते रहते हैं। तो सोचते हैं कोई हाथ से थोड़ी ना उसका विनाश करने जा रहा हूँ, कोई उसको थोड़ी ना जान से मारने जा रहा हूँ, उसका भी फल मिलता है। ये तो हमारी भूल है ना। कहते हैं कि हम अपने आप ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, तो ऐसे नहीं पकाना चाहिए और इनका भी फल मिलता है। इंसान सोचता है कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा है तो वही थप्पड़ देगा, लेकिन अंदर से किसी को मन ही मन गाली दे रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा, उसका भी मिलता है। इसीलिए सिर्फ आपका किया गया काम ही नहीं कर्म के रूप में मिलता है। आप जो किसी के लिए सोचते हो, जो भी आपके अंदर फीलिंग रहती है, जो भी भावनाएं रहती हैं, उस बेस पे भी आपका कर्मा का फल बनता है। अब वो अच्छा सोचोगे तो अच्छा। जैसे होता नहीं कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है लेकिन उसके लिए दुआएं कर रहा है, भगवान उसकी उसका तकलीफ दूर हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए, वो अच्छा रहे, अच्छे से रहे। तो ये भी तो पुण्य है ना। ये तो पुण्य कर्म हुआ आपका। तो इसका फल, आप किसी के लिए दुआ मांग रहे हो तो उसका फल क्या होगा कि कहीं कहीं ना कहीं लौट के आपके लिए भी वो आएगा। कोई आपके लिए भी दुआएं मांगेगा, प्रार्थना करेगा ईश्वर से। आप किसी के लिए कैसा इरादा रखते हैं, कहते नहीं एकदम नेक और साफ इरादा होना चाहिए दूसरों के लिए। यहाँ इंसान दोस्त दोस्त हैं, अंदर अंदर इतना छल कपट के अंदर अंदर उसको उल्टा सीधा बोलेंगे लेकिन ऊपर से नहीं दिखाएंगे, तो उसका भी फल होता है, उसका भी कर्म बनता है। और कर्म का तो सरल सा नियम आप सबको पता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप किसी को दुख देते हो तो किसी न किसी वे में वापस आता आता है, क्योंकि ये सब एनर्जी है। कर्म क्या है, एनर्जी ही तो है, हर चीज एनर्जी है। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं तो क्या होता है कि कहते नहीं, जैसा जो कुछ आप दोगे वही मिलेगा। वो तो एनर्जी है। हमने किसी को हर्ट किया तो एनर्जी है, वो तो कहीं ना कहीं घूम के फिर टकराएगी कभी ना कभी हमसे, आज नहीं तो कल नहीं। अगर मान लीजिए जन्म पूरा बीत भी जाए, अगले जन्म में आएगी और हमें लगता है कुछ नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो हम मतलब प्योर सोल हैं, मान लीजिए कोई डिवाइन एनर्जी है, तो क्या उनसे गलती नहीं हो सकती। बहुत होती है, कुछ गलती नहीं होगी, मन से ही एक विचार भी गलत आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम इतना प्योर है कि हमारे अंदर नहीं आता। अब देखिए, मैं बताती हूँ कि कर्म का फल कैसे मिलता है। देखिए, राजा दशरथ थे। राजा दशरथ थे, वो गए थे वन में शिकार करने, ठीक जंगल में। वहां गए शिकार करने, तो वहां क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जानबूझकर नहीं मारा था श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार, आपको पता है कि वो अपने अंधे माता पिता को मतलब अपने कंधे पे लेके, वो फोटो देखा होगा ना कि वो उनको समझ लो तीर्थ यात्रा करवाते हैं। क्या हुआ कि श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। अब उनको प्यास लगी, उन्होंने कहा बेटा बहुत तेज प्यास लगी, गला सूख रहा है, पानी ले आओ। उन्होंने अपने माता पिता की वो जो डोली लेके जा रहे थे उसको वहीं रख के और पानी भरने के लिए गए। अब देखिए, कोइंसिडेंट ही है ये। अब राजा दशरथ क्या किए, वो शिकार कर रहे थे, अचानक से उनको लगा कि वो जब पानी भर रहे थे तो उनको अचानक से लगा कि कोई जानवर है वहां पानी पी रहा है। और वो क्या कि पानी की आवाज सुने भरते हुए, तो उनको लगा वहां कोई जानवर है। उन्होंने क्या किया, बिना देखे ही तीर चलाया और मार दिया। बाण जाके श्रवण कुमार को लग गया। अब वहीं वो चिल्लाए, आवाज आई तो भाग के गए। उन्होंने देखा तो कहे कि अरे बाप रे, अब तो मुझसे गलती हो गई। उन्होंने मतलब उसका पश्चाताप किया, मतलब परेशान तो होंगे होंगे कि वो तो जानवर समझ के मारे थे, तो इंसान निकला। अब उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, आप ये ले जाके पानी उनको पिला दीजिए। वो गए और फिर वो तो अंधे थे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है। आवाज से ही पहचान गए। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी और मैंने जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में ही वो बाण लग गया। अब सोचो, अब अनजाने में किया ना, फिर भी उनके माता पिता ने श्राप दिया और सच में उनके माता पिता अपने बच्चे की तड़प में वहीं अपना प्राण त्याग दिए थे।
और उन्होंने प्राण त्यागते समय ये श्राप दिया था उन्हें कि जैसे मैं अपने बच्चे के वियोग में अपना प्राण त्याग रहा हूं, वैसे आप भी त्यागोगे अपने बेटे के वियोग में। और सच में वही हुआ। क्या हुआ था आपको तो पता होगा। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तभी तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उनको उनका वियोग नहीं सहन हुआ। तो ऐसे मिलता है कर्मा का सजा। अब सोचो, मिला ना। अब इंसान कहता है कि अनजाने में कर देंगे तो क्यों मिलेगा, हमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उन्होंने अनजाने में किया था फिर भी मिला ना। तो कर्मा ऐसा है। अब कहोगे कि उनको क्यों मिला, कोई मिलता नहीं है, वो एनर्जी है, वापस आ गई उनके पास, आती है एनर्जी। इसलिए कहते हैं कि बुरे कर्म से बचना चाहिए। अनजाने में हो जाता है उसका तो मिलता मिलता है, जान के करोगे तो क्या हाल होगा। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ कर्मा का मतलब क्या होता है, और ये कैसे घूम फिर के वापस आता है हमारे पास। कहीं ना कहीं से वो हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। सोचो जब हम पिछले जन्म में करके आते हैं, मतलब कर्मा का सिद्धांत देखो, जब पिछले जन्म में करके आते हैं, हम यहाँ जन्म लिए हैं, जैसे मान लीजिए हम आज इंडिया में हैं, कल को हम फॉरेन चले जाएं, लेकिन कर्मा ऐसा चीज है ना, सच में आपका पीछा वहां तक नहीं छोड़ता है। हमें लगता है कि हम यहाँ जन्म लिए हैं, कल को कहाँ पैदा हो जाए कुछ पता है, कहाँ तक कर्मा पीछे आएगा। लेकिन कर्मा ऐसा खतरनाक है ना, क्योंकि है तो इसी यूनिवर्स में वो चीजें। और यूनिवर्स क्या है, वो पूरी दुनिया को बनाए हुए हैं, तो उनको तो इतना इतना तक का पता है कि कौन क्या कर रहा है। इसीलिए कहते हैं सब लेखा जोखा रखते हैं यूनिवर्स, और हम भूल जाते हैं। हम तो इसी डाउट में है, कहते नहीं जैसे किसी ने कोई कांड किया, कितना कोई मर्डरर है, किसी का मर्डर करके कहता है मैं दूसरे देश चला जाऊंगा, वहां बच जाऊंगा। बहुत लोग बच के छुपे रहते हैं, बहुत लोग कितने ऐसे पाप कर्म करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, सोचते हैं मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, यहाँ तो आप बच जाओगे, लेकिन ऊपर यूनिवर्स के हाथों कहां से बचोगे, भगवान के हाथों कहां से बचोगे। उनकी नजर बहुत तेज होती है, और कर्मा की नजर तो सबसे ज्यादा तेज होती है। आज आप करोगे कल आप भरोगे, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए क्या करना है, अच्छे कर्म करने हैं, पाप कर्मों से बचना है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करना है, बस यही भगवान ही आपको बचा पाएंगे। जब आप भगवान को पकड़ोगे तो सच में आप कभी भटकोगे नहीं, कभी आप बुरा कर्म कर भी नहीं पाओगे किसी के साथ। अनजाने में भी भगवान आपको बचाते हैं, कहते नहीं अनजाने में हो गई कोई गलती, बचा लेते हैं भगवान। और जो लिखा है वो तो लिखा ही होता है, उससे कोई नहीं बच सकता। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।